हाय गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो यार इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये एग्ज़ाम ओरिएंट एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ। क्या ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है एज अ डॉक्टर? हाँ। सो दिस मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हम टॉपिक का नाम है ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग, स्टेजिंग एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ कैंसर। ठीक है, टॉपिक किस चैप्टर में आ रहा है? चैप्टर नंबर 7 ऑफ बुक हर्ष मोहन, सेकेंड ईयर MBBS। ठीक है, सेकेंड ईयर की बुक है पैथोलॉजी की, हर्ष मोहन। उसमें 7 चैप्टर नियोप्लेजिया आपका आता है, उस टॉपिक, उस चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, इसका हमने और एक वीडियो भी कवर किया, लास्ट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे हमारे, नियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स विच इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ एग्जाम एंड। हम लोग मोस्टली वही टॉपिक्स कवर करते हैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक्स करने के लिए बाकी हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले एग्जाम निकालना है सबसे पहले अच्छे मार्क्स से और अच्छा क्लिनिकल प्रैक्टिस होने के लिए। सबसे पहले ग्रेडिंग ऑफ कैंसर क्या होता है, सुनो। ग्रेडिंग ऑफ कैंसर इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी ऑफ ट्यूमर सेल्स। मतलब क्या? ट्यूमर सेल है, मान लो ये, तो ये कितना फटाफट डिवाइड कर रहा है, मतलब गिविंग राइज टू अदर ट्यूमर सेल्स, एंड हाउ इज इट प्रोलिफरेटिव, हाउ इज इट प्रोलिफरेटिंग नाम में ही है, प्रो मतलब प्लस, लाइफ मतलब उसकी लाइफ, और रेटिंग मतलब उसकी स्पीड, है ना। हाउ फास्ट इज इट प्रोलिफरेटिंग, सो इट इज़ डेफिनेशन। ठीक है, बुक की डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रेडिंग इज डिफाइंड एज, सबसे पहले कान अपने आँख बंद कर लो। ठीक है, आँख बंद करके अब ध्यान से सुनो, ब्रेक इट इनटू, डेफिनेशन को ब्रेक करना है और इमेजिन करना है। सुनो, आँख बंद कर लिए, सुनो। ग्रेडिंग इज डिफाइंड एज ग्रॉस अपीयरेंस एंड माइक्रोस्कोपिक डिग्री of differentiation of the tumor, while staging means extent of the spread of tumor within the patient. Staging, अब आँख खोलो, अब सुनो, staging क्या है, how is it different? Staging is extent of spread of tumor, extent of spread of tumor, obviously patient के अंदर ही होगा भाई, कैंसर पेशेंट, ट्यूमर पेशेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज ग्रेडिंग या ग्रेड? ग्रॉस अपीयरेंस एंड माइक्रोस्कोपिक डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ग्रॉसली कैसा दिख रहा है, ग्रॉसली मतलब विद नेक्ड आइज सॉरी, है ना। अब सुनो, ये हो गया आपका डेफिनेशन हो गया। नाउ विल मूव टू कॉमन सिस्टम्स। ब्रॉडर्स ग्रेडिंग, ब्रॉडर्स ग्रेडिंग बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। ग्रेड 1 वेल डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 2 मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 3 पुअरली डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 4 अनडिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक। इसको हम लोग इस इमेज से समझेंगे। दिस इज यूटरस। ठीक है, ये आपका सिस्टमिक पैथोलॉजी में आपका डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सुनो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। हम लोगों ने कई बार सुना डॉक्टर्स के, पेशेंट के रिलेटिव्स के मुझसे, भाई उसको इस स्टेज का कैंसर है, इस स्टेज का कैंसर है पेशेंट को। एग्जाम्पल्स ऑफ देखो, अगर कन्फाइंड, अगर द ट्यूमर है, जो ये ट्यूमर है आपका, है ना, वाइट वाइट जो दिख रहा है, इट इज़ कन्फाइंड टू सर्विक्स। ठीक है, ये ऑस है, एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल। इफ इट इज़ कन्फाइंड देन इट इज स्टेज 1। इफ डिसीज इज बियॉन्ड सर्विक्स बट नॉट टू पेल्विक वॉल, देखो पेल्विक, यहाँ पे पेल्विक वॉल होगी, इस वॉल पे नहीं गया ना, ये इसी के अंदर ये जो है आपका इस्टेब्लिश्ड है, बट नॉट टू पेल्विक ऑफ और लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना। दिस इज द वजाइना यहाँ से, सो दिस इज लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना। ठीक है, नाउ इफ इट डिसीज गोज टू पेल्विस, पेल्विक वॉल, है ना, एनाटॉमी मैंने पढ़ा था, पेल्विक वॉल होता है यहाँ पे, एंड लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना, स्टेज 3। एंड इफ इन्वेजन इनटू, अब इसके साइड में क्या होगा, ऑर्गन होंगे, इसके आगे क्या होगा आपका, ब्लैडर होगा, यूरिन वाला पार्ट, ब्लैडर। ठीक है, साइड से देखो, ब्लैडर दिखेगा आपको सबसे पहले, उसके बाद आपका यूट्रस होगा और उसके पीछे आपका रेक्टम होगा। ठीक है, ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम, ये आगे से पीछे बता रहा हूँ मैं आपको, पेशेंट अपना किसी भी फीमेल एनाटोमी में, फीमेल में। ठीक है, सो ये रेड पार्ट आपका दिखा रहा है इन्वेजन इनटू ब्लैडर, रेक्टम, डिस्टल मेटास्टेसिस। दिस इज स्टेज 4, फाइनल स्टेज। सर्वाइवल रेट कितना है? 5 ईयर पेशेंट सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, 86% चांस है कि पेशेंट 5 ईयर तक सर्वाइव करेगा। 65, 36 एंड 7, इसमें देखो कितना कम चांस है कि पेशेंट 5 ईयर्स भी सर्वाइव करेगा, मतलब लाइक कुछ महीनों में ही इसकी जो डेथ है वो लगभग आपकी फिक्स है पेशेंट की। सो हाउ बैड इज दिस थिंग, या ऑल राइट। ग्रेड हो गया आपके, अब स्टेजिंग पे आ जाओ। ग्रेड्स देख लिया, डेफिनेशन देख ली। स्टेजिंग क्या था? स्टेजिंग इज द एक्सटेंट, staging means the extent of spread of tumor within the patient. Staging definition indicates the extent of spread of cancer. अब इसका सिस्टम जो है ना, TNM आता है। T मतलब प्राइमरी ट्यूमर, N फॉर रीजनल नोडल इन्वॉल्वमेंट, T फॉर ट्यूमर प्राइमरी, N फॉर रीजनल नोडल इन्वॉल्वमेंट एंड M फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, TNM, वापस TNM, TNM, TNM। T मतलब ट्यूमर, T मतलब ट्यूमर, N मतलब रीजनल लिम्फ नोड, नोड 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 नोड, M मतलब मेटास्टेसिस, M मतलब मेटास्टेसिस, M मतलब मेटास्टेसिस। ऐसे करो तो याद होगा। ठीक है, TNM स्टेजिंग। अब देखो,
T0 to T4, इसमें क्या होता है, T0 to T4 में क्या होता है, देखो TNM दिया किसने, इट वॉज गिवन बाय द UICC, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्ट्रेले कैंसर, कुछ है वो, कुछ फॉरेन स्पेनिश कुछ पोर्तुगीज नाम है। इट इज़ इन जिनीवा एक जगह है, वहाँ पे UICC का ऑफिस है, उनका जो दफ्तर है वहाँ पे, और उन्होंने ये हमको दिया है TNM हमको पढ़ने के लिए, ठीक है। टी क्या था वापस, टी क्या था ट्यूमर, एन क्या था, ऐसा करो 10 बार करो तब, सॉरी तभी यार याद होगा, ठीक है। लिम्फ नोड, और एम क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है। अब T0 से T4 क्या कहता है, T0 से T4 कहता है इन सिटू लीजन टू लार्जेस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट एक्सटेंसिव प्राइमरी ट्यूमर। N0 से N3 कहता है नो नोडल इन्वॉल्वमेंट, और आपका M0 से M2 कहता है नो मेटास्टेसिस, ठीक है। क्लिनिकल स्टेजिंग बेस्ड ऑन इमेजिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पैथोलॉजिकल स्टेजिंग बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड सर्जिकल डिसेक्शन फाइंडिंग्स, एज सिंपल एज दैट। प्रोग्नोस्टिक पे हमने सबसे पहले देखा ग्रेडिंग देखा, फिर हमने स्टेजिंग देखा, अब हम प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स देखेंगे। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर, प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर। प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर मतलब कैंसर प्रोग्रेस कैसे कर रहा है पेशेंट में, ठीक है, प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, इज इट गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस। तो कैंसर का प्रोग्नोसिस एज प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स डिपेंड करता है। टाइप्स क्या, ट्यूमर रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि हिस्टोलॉजिकल टाइप कौन सा है, ग्रेड कौन सा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, स्टेज ऑफ ट्यूमर क्या है TNM के हिसाब से। अभी हम लोगों ने ये दोनों चीज़ ऊपर देखी है, और मार्जिन्स ऑफ रिजेक्शन क्या है। सेकंड कुड बी होस्ट रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस स्टेटस, जैसे कि ECOG स्कोर। थर्ड मोलिकुलर मार्कर, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ ओन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेशर जीन्स, ट्यूमर सप्रेशन जीन्स P53। कमेंट में बता हो कहाँ पढ़ा था, अगर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो बताओ, मैं बता दूंगा, कमेंट में आ जाना चाहिए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, पढ़ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा क्या है, ग्रेडिंग पता चलेगी, गाइड्स द थेरेपेटिक डिसीजंस। अगर पेशेंट समझो 80+ ईयर्स का पेशेंट है, उसको स्टेज 3 ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, या 70+ है चलो मान लो, एंड वो एक BPL से आता है, उसकी जो फैमिली है, उसके जो चिल्ड्रन है, और या फिर दे आर इकोनॉमिकली पुअर है वो लोग, तो अब आप यू कैन गाइड ना, यू कैन काउंसल द पेशेंट्स रिलेटिव्स एंड पेशेंट, क्योंकि भाई इसका एज बहुत है, हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट करो, हो सकता है कि आप घर बार सब भेज दो, लेकिन फिर भी पेशेंट सर्वाइव ना करे बिकॉज ऑफ हिज एज, ऑल राइट। एंड फिर ऐसा होगा कि द यू विल लूज ऑल ऑफ योर मनी एंड द पेशेंट एज वेल। सो लाइक मोरल भी होता है ना भाई, मोरल डिसीजन मेकिंग भी कोई चीज़ होती है ना लाइफ में। Second is staging, determines the treatment plan and prognosis. Third is prognostic factors, predict recurrence, metastasis and survival rates of the patient. सुनने में बहुत सही लग रहा है, समझोगे तो और सही लगेगा। सुनो, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या बताता है, इंपॉर्टेंस क्या, ग्रेडिंग का इंपॉर्टेंस है, गाइड्स G गाइड्स थेरेपेटिक डिसीजंस। स्टेजिंग डिटरमाइंस ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। वो अगर इनिशियल है तो आप देखोगे कि अगर ड्रग से ही ट्रीट हो रहा है तो ठीक है, अगर स्टेज 2 तक गया है तो आप बोलोगे कि भाई सर्जरी करवा लो, रिमूव करवा लो पेशेंट को, सॉरी हाँ पेशेंट में पेशेंट की ट्यूमर को। तो इट डिटरमाइंस ट्रीटमेंट प्लान्स एंड प्रोग्नोसिस। थर्ड इज प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में प्रिडिक्ट्स रिकरेंस, मेटास्टेसिस एंड सर्वाइवल रेट्स, ठीक है। रेफरेंस मैंने बता दिया यहाँ पे, हर्षमोहन का बुक हमारा, ठीक है। अब एक दो चीज़ें मैं आपको औरली बताता हूँ, हो सकता है तो याद कर लो, या बुक हो पास तो मैं प्लीज़ लिख लो, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर जो होता है ना इज डन ऑन पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ग्रेडिंग जो होता है वो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे करते हैं, एंड जिसमें हमको ग्रॉस अपीयरेंस देखेंगे हम, ठीक है। आप यू कैन यूज़ द रेडियोलॉजिकल सच एज योर USG आप यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर MRI CT स्कैन करके देख सकते हो, ठीक है, या बायोप्सी करवा सकते हो। वेल डिफरेंशिएट, पोरली डिफरेंशिएटेड कैसा है। स्टेजिंग में आप क्या देखोगे, स्टेजिंग में आप देखोगे कैंसर इज क्लिनिकल एंड इट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर विद इन द पेशेंट, जैसे कि TNM एंड AJC स्टेजिंग। TNM देख लिया, AJC। TNM बताओ क्या होता है, चलो बताओ, बोलो, ठीक है बता दूँ मैं, नहीं बताया तो सुन लो। TNM इज प्राइमरी ट्यूमर, रीजनल नोडल इन्वॉल्वमेंट एंड डिस्टेंस मेटास्टेसिस, ठीक है। एंड प्रोग्नोस्टिक एंड प्रोडक्टिव पैरामीटर्स में फैक्टर्स रिलेटिंग टू ट्यूमर्स एंड इट स्प्रेड, ठीक है। एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट बिफोर कैंसर, बिसाइड्स फ्यू जनरल मोलिकुलर प्रोग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव फैक्टर्स, जैसे कि इंडेक्स कैसा है उसका, इंजेसिस फैक्टर्स कैसे, एक्सप्रेशन ऑफ सर्टन ऑन्कोजेंस कैसे है, एंड फर्दर ऑन्कोलॉजी में आ गया वो, दैट इज़ नॉट अवर कप ऑफ टी बेसिकली, ठीक है। सो इतना आप कर लो ग्रेडिंग स्टेजिंग में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रेडिंग स्टेजिंग एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ कैंसर। आई होप यू हैव गॉट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर अभी तक कुछ नहीं समझा है तो कमेंट आपका है, लुफ्त उठाओ कमेंट बॉक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, अगर यहाँ तक आया तो वेरी मच थैंक यू, मतलब लिटरली यार यूट्यूब फैमिली लव यू, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू।